राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम संतान सप्तमी व्रत कथा सुनते हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक क्लेश दूर होकर वे धनवान, पुत्रवान, बलवान हो सके। यह सुनकर भगवान बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार लोमेश ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव और देवकी के घर गए। ऋषि को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी वंदना कर उनका आदर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमेश ऋषि बोले कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे सभी पुत्रों को मार डाला, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की स्त्री चंद्रमुखी भी दुखी रहती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे संतान प्राप्त हुई। यह सुनकर देवकी ने मुनि लोमेश से कहा कि हे मुनिवर, कृपा करके चंद्रमुखी का पूरा वृतांत मुझे सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। शायद उसे सुनकर मैं अपने दुख को भूल सकूँ। लोमेश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत सुंदर, सुशील, गुणवती और पतिव्रता थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान स्त्री थी। रानी व ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहाँ उन्होंने अन्य स्त्रियों को सरयू नदी के पास पूजा पाठ करते हुए देखा। वे स्त्रियां एक मंडप में श्री शिव और पार्वती जी की मूर्ति बनाकर के पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखा तो उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहनों, तुम ये किस देवता का पूजन और व्रत कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि यह संतान सप्तमी का व्रत है और हमने शिव, पार्वती और गणेश का पूजन अक्षत, चंदन, षोडशोपचार विधि से किया है और हम कथा कहानियाँ सुन रहे हैं। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी इस व्रत को करने का मनी मन संकल्प करके घर लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी अपने राज मद में आकर इस व्रत को करना भूल गई। कुछ समय के बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी भंदरिया बनी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि को प्राप्त हुई। परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली। वह भगवान शिव और पार्वती का ध्यान करती रही और स्तुति करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई, उसे कुछ याद नहीं रहा। फिर कुछ समय के बाद उन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। उनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में पैदा हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी पड़ा तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से हुआ। भूषण देवी के अति कुशल स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिवजी के व्रत के प्रताप से हुए थे। दूसरी तरफ बंदरिया एक राजा के घर में पैदा हुई, परंतु वह इस जन्म में भी शिवजी की पूजा से विमुख रही। जब वे विवाह लायक हुई तो उनका विवाह एक राजकुमार से हुआ, परंतु इस जन्म में भी वह शिवजी की पूजा से विमुख रही तो निसंतानता का उन्हें दुख देखना पड़ा। इस जन्म में भी रानी और ब्राह्मणी पूर्ववत सहेलियां रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसे एक गूंगा, बहरा, बुद्धिहीन, अल्प आयु पुत्र पैदा हुआ, जो 9 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब मंद बुद्धि पुत्र भी मर गया तो रानी पुत्र शोक में डूब गई। देव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे ईर्ष्या करने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास ही छोड़ दिए।
रानी ने पाप के वश उस ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर के खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी पुत्र नहीं मरा। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर के खिलाया, परंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। हे कल्याणी, तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया जिसके कारण तेरे एक भी पुत्र नहीं मरे? तू नित्य नए नए सुख भोग रही है। इसका भेद मुझे निष्कपट होकर कह, मैं तेरी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे रानी, मैं तुम्हारे 3 जन्म का हाल तुम्हें कहती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की चंद्रमुखी नामक पत्नी थी और मैं ब्राह्मणी थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे। हमारा आपस में बहुत प्रेम स्नेह था। एक दिन हम दोनों सरयू नदी पर स्नान करने के लिए गए तो वहाँ कुछ स्त्रियों को संतान सप्तमी का व्रत और पूजन करते हुए देखा, तो हम दोनों ने उस व्रत को करने का संकल्प लिया। मैं तो उस व्रत को हर जन्म में करती रही, लेकिन तुम उस व्रत को करना भूल गई, जिसका फल तुम आज भी भोग रही हो। हे रानी, मैंने उस व्रत को नियम पूर्वक सदैव किया है और आज भी कर रही हूँ। दूसरे जन्म में तुम बंदरिया बनी और मैं मुर्गी की योनि में प्राप्त हुई, परंतु शिवजी की कृपा से इस जन्म में भी मुझे सब याद रहा, परंतु तुम भूल गई। और हे रानी, यह हमारा तीसरा जन्म है। इस जन्म में तुम वापस से रानी बनी और मैं एक ब्राह्मण के घर पैदा हुई, परंतु शिवजी की कृपा और व्रत के प्रताप से मैं भगवान का स्मरण इस जन्म में भी नहीं भूली और इसको मैं नियम पूर्वक करती रही और तुम इस जन्म में भी व्रत करना भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यही दोष लगा है। इसका मुझे एकमात्र यही कारण समझ में आता है। इसलिए हे रानी, मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम भी संतान सप्तमी का व्रत करो, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लोमेश ऋषि आगे बोले कि हे देवकी, इतना सुनकर वह रानी ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा मांगने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह रानी संतान सुख भोग कर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त हुई। इसलिए हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पदभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य सुख भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमेश ऋषि कहने लगे कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो, तो तुमको भी संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि लोमेश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार माता देवकी ने यह व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनके गर्भ से मेरा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी कहा गया है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक व्रत बताया गया है। यह संतान सुख देने वाला व पापों का नाश करने वाला उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करें और दूसरों से भी करवाएं। जो नियम पूर्वक इस व्रत को भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह इस संसार में सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक को पाता है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको संतान सप्तमी व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।